नमस्कार साथियों, देश देशों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि अभी क्रम प्रारंभ किया गया है कि नवरात्रों में जगत जननी जगदम्बा के जो नव स्वरूप हैं, प्रत्येक दिन एक स्वरूप, उन स्वरूपों की विशेषता क्या है, उनका पूजन विधि, उनके मंत्र, उनको चढ़ाए जाने वाले भोग, पुष्प या उनके मंत्रों से किन प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है, साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई पौराणिक और हमारे जीवन में घटित होने वाली जो भौतिक घटना है उनसे कैसे जुड़ाव है। क्योंकि मैंने प्रथम दिवस ही आप सभी को पहले ही देवी के महिमा के विषय में बताते हुए बताया था कि वह जो 9 दिन है ना, वो सिर्फ 9 दिन या 9 देवियां नहीं है, बल्कि 9 स्टेप है हमें सिद्धि तक पहुंचने का। 9 स्टेपों में हम सिद्धि तक पहुंचते हैं। तो इसी क्रम में आज हम तीसरे दिन की जो देवी हैं, देवी चंद्रघंटा, उनकी महिमा, उनके मंत्रों को भली भांति जानेंगे, उनके मंत्रों के अर्थों को, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं को भी जानेंगे और साथ ही साथ हमारे भौतिक जीवन में किस प्रकार से उनका प्रभाव है, ये भी सारी बातें जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, क्या है कि पुरातन काल में महिषासुर नाम के असुर से देवता बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि महिषासुर का एकमात्र लक्ष्य यह था कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके इंद्रासन लिया जाए, किसी तरीके से इंद्र के आसन पर अपने आप को आसीन किया जाए और फिर इस सृष्टि की व्यवस्था स्वयं महिषासुर द्वारा चलाया जाए। और इन्हीं सब आतंक से आतंकित हो करके सारे देवता त्रिदेवों के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के पास पहुँचे और अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुनाई कि किस प्रकार से महिषासुर ने उनका जीना मुश्किल कर रखा है, उसके आतंक से सभी किस प्रकार से यह जो व्यवस्था है बिगड़ रही है। तो इससे जो त्रिदेव थे वो बड़े क्रोधित हुए और उनके क्रोध से उनके तीनों के मुख से एक अग्नि निकली और वो अग्नि जो है एक स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। उस स्त्री के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। फिर सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन देवियों के दिए, क्योंकि वो देवी 10 भुजाओं वाली थी, इसीलिए उन्हें 10 भुजी भी कहा जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे विशेष था वह था घंटा। घंटा अर्थात नाद, स्वर। तो देवी ने पूरे असुरों का संहार कर दिया। विशेष करके अगर हम अन्य ग्रंथों में देखें तो वहाँ पर एक नाम आया है जटासुर। जटासुर का देवी ने नाश जब किया तो पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। मतलब प्रकाश नाम की चीज भी नहीं कोई बची कि कहीं कुछ दिखाई दे। पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और सिर्फ क्या मात्र सुनाई देता था, तो वह नाद था। इसीलिए इन देवी का नाम चंद्रघंटा है, जो 10 भुजाओं वाली हैं। और चूंकि क्रोध की अग्नि से इनका उत्पन्न हुआ था, इसलिए एकदम स्वर्ण कलर की, एकदम पीले कलर का, पीला वर्ण इनका पूरा है, पूरा स्वरूप ही पीला है। तो जब भी कोई भक्त देवी चंद्रघंटा का ध्यान करें तो हमेशा 10 भुजाओं वाली पीले वर्ण की माता का ध्यान करें। वही प्रक्रिया सेम रहेगी कि प्रतिदिन जो है सुबह स्नान करके आप एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, सिंह पर सवार, शेर के ऊपर सवार, क्रोध से एकदम ज्वलित होती हुई पीले वर्ण की 10 भुजाओं वाली माता चंद्रघंटा की स्थापना करें, उनका विधिवत पूजन करें और लाल पुष्पों से पूजन करें। स्त्री लाल कपड़े पहन करके, लाल वस्त्रों के पहन करके पूजन करें, तो पुरुष वहीं पर सफ़ेद या गेरुआ वस्त्र पहन करके पूजन कर सकते हैं। माता को लाल पुष्प चढ़ाएं और साथ ही साथ माता को भोग के स्वरूप में अनार के सुंदर दाने, अनार एक ले लीजिए, अनार के सुंदर दाने निकाल लीजिए और उन दानों का ही भोग माता को लगाना चाहिए।
माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान भी वही है। आप प्रतिदिन जो है अगर चंद्रघंटा देवी का ध्यान करते हैं तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि लौकिक मंत्रों को देखा जाए माता चंद्रघंटा के, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें। मैं चंद्रघंटा देवी का मंत्र बता रहा हूँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा, पिंडज अर्थात यहाँ पर सिंह से है, शेर से है, जो शेर पर आरूढ़ है। और शब्द यहाँ प्रयोग किया गया प्रवरारूढ़ा। आरूढ़ कैसे? प्रवर रूप से आरूढ़ है, यानी सिंह पर इस प्रकार से वह देवी सवार है कि वह युद्ध के लिए उद्यत है, न कि बड़े शांतिपूर्वक नहीं बैठी हुई है। सिंह पर वह खड़े हुए हैं और युद्ध के लिए हमेशा उद्यत रहने वाली है। चंड को पास्त्र केरयुता, उसके पास जो अस्त्र हैं वह पातास्त्र है, तीर धनुष है, त्रिशूल है, इन सारे अस्त्रों से वह युक्त है। प्रसादम तनुते मह्यम, हे देवी हमें प्रसादित करें। चंड घंटेति विश्रुता, ऐसा इस देवी के विषय में सुना जाता है। तो मंत्र को एक बार फिर से सुन लें। पिंडज प्रवरारूढ़ा, चंड को पास्त्र केरयुता, प्रसादम तनुते मह्यम, चंद्र घंटेति विश्रुता। तो इन मंत्रों से 108 बार आप जप कर सकते हैं, या आपकी श्रद्धा के अनुसार जितनी बार आप जप चाहें उतनी बार आप इनका जप कर सकते हैं। यदि यह मंत्र आपको बड़ा लगता है, संभव न हो पाता हो, तो सभी देवियों के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ओम और नमः का उच्चारण न करें, केवल मात्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर के मंत्र हैं। 9 अक्षरों से मिल करके यह जो मंत्र बना है, इसका भी जप तप कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन समस्याओं का समाधान इससे होता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बोलने में असमर्थता होती हो, साफ न बोल सकता हो, या वाणी उसकी प्रखर नहीं है, वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसकी वाणी रुद्ध जाती है, उसकी जबान जो है रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, स्पष्ट बोल न पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी को ऊर्जावान बनाने के लिए, फ्लुएंटली जो है बोलने के लिए देवी की उपासना कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अन्य देवियों में भी, कि यदि किसी का बच्चा मंदबुद्धि है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वह भी चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह नाद की देवी हैं, स्वर की देवी हैं। यह असुरों का नाश किसी अन्य शस्त्रों से नहीं करा, इन्होंने स्वर मात्र से कर दिया। और स्वर को ब्रह्म कहा जाता है, शब्द ब्रह्म है। जो आप और हमारे मुखों से ये जो बातें निकलती हैं, यह इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं स्थिर रहती हैं, कहीं न कहीं वह वाइब्रेशन बनाए रखती हैं, वाइब्रेशन रूप में वह प्राप्त की जा सकती हैं। तो स्वर की देवी हैं, इसलिए इनकी आराधना करने से स्वर की प्राप्ति होती है। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे जीवन में इनका क्या जुड़ाव है भौतिक रूप से, तो देखिए, जैसा कि पहले दिन से पहला, दूसरा और आज तीसरा, इन 3 देवियों का यदि हम क्रम देखें तो इन 3 देवियों का क्रम कहीं न कहीं हमसे, जैसे प्रथमम शैलपुत्री, मतलब क्या कि हमारे अंदर पहले शैल यानी पत्थर की तरह कठोर दृढ़ता आ जाए, संकल्प आ जाए किसी कार्य को करने का। प्रथमम शैलपुत्रेति द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, फिर दूसरे दिन का क्या हुआ कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, कठोर तप करने की हम में क्षमता आ जाए। और तृतीयम चंद्र घंटेति, उसके बाद फिर स्वर आए, हमारे स्वर की, हमारे वाणी की सिद्धि हो, हम जब कहीं कुछ बोलें तो प्रभावशाली रूप से बोल रहे हों, लोग उसे ध्यानपूर्वक सुने। अब यह प्रथम 3 हैं, यह सत्व का अंश है, इससे सात्विकता आती है। तो जो तीनों देवियां, पहले, दूसरे और तीसरे दिन की जो देवियां जुड़ी हुई हैं, वह मंदबुद्धि से, शिक्षा से, यदि किसी परीक्षाओं को पास न कर सकते हो तो इन 3 में से किसी भी देवी की आप उपासना करेंगे तो निश्चय ही आपको यह सफलता प्राप्त होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जीवन में यह स्टेप बाय स्टेप हमको लेके जा रहा है।
पहले दिन आप में पहले संकल्प की शक्ति आनी चाहिए, दृढ़ता आनी चाहिए। अब जब संकल्प आ गया तो संकल्प के साथ दूसरे दिन आपने क्या करना है, यानी दूसरी देवी की आराधना क्या आपको बताती है। दूसरा जो स्टेप है वो यह बताता है कि फिर हम तप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब हम इससे भी सुदृढ़ हो जाएं तो फिर अपने स्वर को साधें, अपने स्वर को कंट्रोल करें। जितने भी संगीत को सीखने वाले लोग हैं, गायन वादन में जिनकी रुचि रहती है, वह भी देवी चंद्रघंटा की पूजा करें। इससे उनको बहुत लाभ दिखाई देगा। यदि देवी के सूक्ष्म भी कृपा आप पर हो जाएगी तो फिर क्या से क्या बन जाएगा। तो जो स्वर की साधना करते हैं, संगीत की साधना करते हैं, वह भी देवी चंद्रघंटा की उपासना 10 भुजाओं के स्वरूप में कर सकते हैं। जय माता दी।